ओके, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ स्टोमैक की। जो इस्टोफेगस के बाद जो ऑर्गन आता है उसको हम क्या कहते हैं, स्टोमैक। तो स्टोमैक की हम अगर नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाएं तो ऐसे होता है कुछ, ठीक है। अगर हम इसकी जो है क्रॉस सेक्शन बनाएं तो अगेन ऐसे होगा। इसमें भी ये ल्यूमेन हो गया, इसके बाद म्यूकोजा, देन सब म्यूकोजा, देन मस्कुलरिस एक्सटर्ना, देन लैमिना प्रोप्रिया, सॉरी मस्कुलरिस एक्सटर्ना के बाद हो गया क्या, एडवेंटिसिया और सेरोजा, ठीक है। तो अब हम इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पर डायग्राम बना देते हैं इतने पार्ट की। ओके ओके, तो इसमें जो होते हैं ऐसे म्यूकोजा जो है फोल्ड में जो है, इसको अच्छे से बनाते हैं। म्यूकोजा जो है ऐसे फोल्डिंग हो गया होता है, और दो फोल्ड के जो दरमियान का जो स्पेस है इसको हम कहते हैं, या मतलब डेप्थ है, इसको हम क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक पिट कहते हैं। ये गैस्ट्रिक पिट है। अब चलिए ये 2 या चलिए 3 मैंने बना दिया, ठीक है, ये 3 काफ़ी है। इसके बाद एपिथेलियम, इस पर सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम होता है, ठीक है, सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम अच्छे से आपने बनाना है, सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम। या चले मैं भी अच्छे से बनाता हूँ। ये है म्यूकोजल फोल्ड्स, ठीक है, इसके ऊपर होता है सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम। सिंपल कोलुमनार एपिथेलियम, जो कि टॉल एपिथेलियम होगा, ठीक है। तो ये हो गया एपिथेलियम की बात। इसकी न्यूक्लियस भी दे देते हैं। इसके बाद आ जाता है सेकेंड लेयर, जिसको हम क्या कहते हैं, लैमिना प्रोप्रिया। सेकेंड लेयर ऑफ म्यूकोजा जो है लैमिना प्रोप्रिया है। लैमिना प्रोप्रिया जो कि क्या है, कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है। तो यहाँ पर क्या होगा, ब्लड वेसल्स होगा कनेक्टिव टिश्यू में, और एक ग्लैंड होता है जिस ग्लैंड को हम कहते हैं पाइलोरी ग्लैंड, ठीक है, पाइलोरी ग्लैंड यहाँ पर होता है, गैस्ट्रिक पाइलोरी ग्लैंड। ये पाइलोरी ग्लैंड हो गया। इसके बाद जो थर्ड लेयर है उसको हम क्या कहते हैं, मस्कुलरिस म्यूकोजी। तो मस्कुलरिस म्यूकोजी में बनाने जा रहा हूँ, जो कि स्मूथ मसल की एक लेयर है, ठीक है। ये मस्कुलरिस म्यूकोजी बन गया। इसमें जो है सेंट्रल इलोंगेटेड न्यूक्लियस है, ठीक है, सेंट्रल इलोंगेटेड न्यूक्लियस है। इसके बाद अब आ जाते हैं सब म्यूकोजा, क्योंकि म्यूकोजा तो ये 3 लेयर का है। अब सब म्यूकोजा अगेन जो है क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू का लेयर है, लेकिन यहाँ पर कोई ग्लैंड नहीं होगा, सिंपली एक ब्लड वेसल्स वगैरह होगा, ठीक है। ब्लड वेसल बन गया। चलिए ब्लड वेसल में ये आर्टरी अगर बन गया तो ये वेन्स वगैरह, मतलब वेन्यूल्स हो गया, वेन्यूल, ओके, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अब हम आ जाते हैं ये सब म्यूकोजा के बाद मस्कुलरिस एक्सटर्ना। तो स्टोमैक की मस्कुलरिस एक्सटर्ना 3 लेयर में डिवाइडेड होती है। तो मस्कुलरिस एक्सटर्ना सबसे इनर हो गया, इनर ऑब्लिक, ठीक है। उसके बाद जो मिडल है, मिडल सर्कुलर, और जो है आउटर जो है अगेन, सॉरी आउटर जो हो गया लॉन्गिट्यूडनल हो गया, ठीक है। तो अब देखें, अब यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे, इनर ऑब्लिक की किसी भी डायरेक्शन में। फॉर एग्जांपल ऐसे देते हैं आप, स्मूथ मसल की लेयर है ना, ऐसे ग्रुप बना के, लाइक ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, जैसे मतलब हर डायरेक्शन में ऐसे करके आप दे दें, ठीक है। ये हो गया इनर ऑब्लिक। इसके बाद आ जाए मिडल सर्कुलर। तो मिडल सर्कुलर थोड़ा प्यार से आपने ऐसे बनाना है, ठीक है, मिडल सर्कुलर लेयर ये हो गया। इसके बाद क्या हो जाएगा, आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर। आउटर लॉन्गिट्यूडनल आपने ऐसे बनाना है, ठीक है। अब अगेन अब देखिए इसकी आ गया न्यूक्लियस रखने की बारी। तो बस इलोंगेटेड न्यूक्लियस हो जाएगा ऑब्लिक में भी, और इसमें भी जो है सर्कुलर में भी। अब लॉन्गिट्यूडनल बेसिकली क्या होता है कि लॉन्गिट्यूडनल को अगर आप काटोगे ऐसे क्रॉस सेक्शन करके, तो इसका जो है सेंट्रल राउंडेड न्यूक्लियस निकल जाएगा, ठीक है। और स्टोमैक इज कंप्लीटली सराउंडेड बाय पेरिटोनियम। सो इसकी जो है बाहर क्या होगा, सेरोजा होगा। सेरोजा जो कि क्या है, एक मतलब सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम की लेयर है, ठीक है। ये हो गया। इसकी हम दे देते हैं न्यूक्लियस भी,
ठीक है। तो बेसिकली ये है इस तरीके से आप स्टोमैक की जो है हिस्टोलॉजिकल डायग्राम बनाओगे। अब इसकी हम लेबलिंग कर लेते हैं। लेबलिंग में जो ये आप देख रहे होंगे इसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक पिट, ठीक है, गैस्ट्रिक पिट। अब ये गैस्ट्रिक पिट यहाँ पर आ गया, पिट, इसको ये तीनों के तीनों लेयर को हम क्या कहते हैं, म्यूकोजा। ये हो गया सब म्यूकोजा, ये हो गया इनर लॉन्गिट्यूडिनल, सॉरी इनर ऑब्लिक, ये हो गया मिडल सर्कुलर, एंड ये हो गया आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर, और ये सबसे बाहर हो गया सेरोजा, ठीक है। तो और हाँ, ये रह गया जो कि लैमिना प्रोप्रिया की एक ग्लैंड है, या ये लैमिना प्रोप्रिया में एक ग्लैंड है जिसको हम पाइलोरी ग्लैंड कहते हैं। तो ये हो गया लेबलिंग ऑफ द हिस्टोलॉजी ऑफ स्टोमैक। अब इसके अलावा कुछ भी नहीं है, आपने इसी को बहुत अच्छे तरीके से बनाना है। थैंक यू।